तो ये ऊपर का हिस्सा है स्ट्रेट लाइन, या तो नीचे का हिस्सा या तो लाइन के ऊपर, मतलब तीन केस बनता है किसी भी पॉइंट के लिए अगर एक लाइन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो। जैसे यहाँ पे ए एक्स प्लस ऑफ क्या है, ये बी वाई प्लस ऑफ क्या है, दिस इज सी है, समझ में आ रहा है ना। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब मान लेते कोई एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट पी है, अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो पॉइंट पी है ये इधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा, कैसे क्या होगा नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना तो यही आइडेंटिफाई करने वाले हैं हम, एक्चुअली यही सीखने वाले हैं कि किसी पॉइंट का पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में क्या आएगा एक्चुअली में, है ना। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन का इक्वेशन जिसमें डेटा गिवन होगा और कुछ पॉइंट रख के हम इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर बात करते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन कोई दिया हुआ है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, दिस इज इक्वेशन इज गिवन 3x प्लस ऑफ 4y माइनस ऑफ 12, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये कहाँ पे काटेगा, एक्स एक्सिस को, एक्स इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं ना इस लाइन का, इंटरसेप्ट वगैरह निकालने आता है कि नहीं, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये लाइन x/4 प्लस y/3 दिस इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये पॉइंट 4,0 पे काटेगा और ये पॉइंट कहाँ पे काटेगा, 0,3 पे काटेगा। अब ठीक है, ऐसे ही कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम लेते हैं, समझिएगा ध्यान से, इस लाइन के ऊपर का अगर कोई पॉइंट लेंगे तो ये क्या बनाएगा, इसको सर 0 बना देगा, मतलब सेटिस्फाई कराएगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट हम इसके ऊपर का ना लेके अगर इसके इधर का एक पॉइंट ले और इसके इधर का एक पॉइंट अगर ले तो क्या आएगा, क्या बातें होंगी। जैसे इधर का एक पॉइंट, सिंपल सा एक पॉइंट ऑरिजिन भी दिख रहा है लाइन के इस तरफ का रीजन, मतलब ये वाला रीजन जो है ये एक अलग रीजन है। तो 0,0 ऑरिजिन अगर रखते हैं इस लाइन में रखिए, क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। ऑरिजिन को इस लाइन में अगर रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 माइनस 12, क्या लेस देन 0 आ रहा है कि नहीं। तो मतलब एक पॉइंट से, ऑरिजिन से, और अगर ऑरिजिन इस तरफ है तो ऑरिजिन से जो साइन आएगा बाकी से भी वही आएगा। अब जैसे 1,1 अगर ले ये पॉइंट 1,1 रख के देखिए, बिल्कुल वो भी निगेटिव ही आएगा। जैसे 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस ऑफ 12 इज लेस देन 0 है, कैलकुलेट करिए देखिए निगेटिव है आएगा। 3 प्लस 4 इज वाट 7, 7 माइनस ऑफ 12 इज -5, -5 इज निगेटिव नंबर, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब अगर इस तरफ से निगेटिव आ रहा है मतलब ये जो रीजन है इस रीजन का नाम दे देंगे हम निगेटिव, दिस इज अ निगेटिव रीजन। मतलब इस रीजन का कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन में रखते हैं तो उससे वैल्यू जो निकल के आएगा दैट ऑल द वैल्यू विल बी ए निगेटिव वैल्यू, समझ में आ रहा है ना। अगर इस फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखा और दैट डिपेंड्स कि जो भी साइन आएगा वो एक ही टाइप का साइन आएगा, वो अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दे पूरे इक्वेशन में तो पॉजिटिव आने लग जाएगा। अब जैसे इधर से अगर बात करते हैं, इधर वाला रीजन अगर ये निगेटिव होगा, ये रिलेटिव पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी ये इधर वाला जो रीजन होगा लाइन के दूसरे तरफ का रीजन, मतलब ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, तो इधर से ऑटोमेटिक पॉजिटिव साइन आएंगे। कोई भी आप रख के देख लो, जैसे 4 है तो 4,4 रख लो, चाहे 4,3 पॉइंट ले लो, ये 4,3 इधर ही कहीं आएगा ना, लाइन के इस तरफ ही होगा। 4,3 अगर आप रख के देखो इसमें समझ में आएगा कि सर क्या आ रहा है। 4,3 अगर इसमें रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, बताइए। 4,3 अगर इस लाइन में रखेंगे मतलब लाइन में 4,3 L4,3 का वैल्यू क्या आएगा, दिस इज 12 प्लस ऑफ 3 12 माइनस ऑफ 12, ये इससे कट गया, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही है एक्चुअली, यही कॉन्सेप्ट समझना है अपने को। तो कोई नहीं, अब जैसे क्या है ना, दो पॉइंट का पोजीशन किसी लाइन के रिस्पेक्ट में जज करना हो तो कैसे जज करेंगे, एक्चुअली में पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन, ये हमें एक्चुअली में जानना है। पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन, विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन, एक लाइन के रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट का पोजीशन क्या होगा। तो क्या क्या कन्फिग्रेशन बन सकता है, क्या क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या समझ में आ रहा है। या तो वो जो एक लाइन है ये, या तो वो दोनों एक तरफ रहेगा, समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा हो सकता है, या इस तरीके का हो, नीचे भी हो सकता है दोनों, ऊपर या तो दोनों नीचे, या ऐसा हो सकता है कि सर एक ऊपर हो जाए और एक पॉइंट क्या हो जाए, नीचे हो जाए, यही हो सकता है ना। इसके ऊपर हो जाए तो खैर वो तो तुरंत पता चल जाएगा, पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट P x1, y1 है और ये पॉइंट Q है, दिस इज x2, y2 है। तो ये पॉइंट P है, फिर ये पॉइंट Q है, फिर से ये पॉइंट P है और फिर से ये पॉइंट Q है।
तो इस लाइन का इक्वेशन लेट सपोज दैट कुछ है, कुछ भी मान लेते ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0 है। अब कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि सर पॉइंट पी को रखने से इसमें जो सर वैल्यू आएगा, अगर मान लो निगेटिव वैल्यू आ रहा है तो क्या पॉइंट क्यू को रखने से भी इसमें निगेटिव वैल्यू आएगा? क्यों आएगा सर? सेम साइड है, सेम साइड वाला अभी देखा था ना हमने कि सेम साइड में वैल्यू दोनों से सेम आते हैं, या तो निगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब अगर इस दोनों को, इस केस में भी देखिए, इस केस में भी पॉइंट पी को इस लाइन के इक्वेशन में अगर रखा जाएगा, अगर लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा? पॉइंट पी रखने से जो वैल्यू आएगा, मतलब जो साइन आएगा, पॉइंट क्यू से भी वही साइन आएगा। मतलब यहाँ से अगर बात करें दोनों केस को मिला के, दोनों केस को अगर एक में मर्ज किया जाए तो सर कंडीशन क्या बनेगा? कंडीशन समझ में आ रहा है? कंडीशन, इफ द पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, इफ पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन, सेम साइड ऑफ लाइन, सेम साइड ऑफ लाइन, तो इसका मतलब क्या होगा कि सर दोनों पॉइंट को L ऑफ x1 कॉमा y1 इंटू L ऑफ x2 कॉमा y2, इसका जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव कि निगेटिव आएगा? सेम साइड में बताइए, पॉजिटिव आएगा। दोनों का प्रोडक्ट हम पूछ रहे हैं। मतलब इसको L x1 कॉमा y1 रखने में लाइन में, और फिर L x2 कॉमा y2 लाइन में रखने से दोनों जो वैल्यू आएगा, अगर सेम साइड पे दोनों लाइन लोकेटेड है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? आई एम आस्किंग दैट। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव? क्योंकि या तो दोनों निगेटिव होंगे या तो दोनों पॉजिटिव होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर इस केस में बात करें, इस केस में समझिए, ये वाला जो केस है इधर, तो इस केस में अगर डिस्कस करें तो पॉइंट को अगर रखेंगे इस लाइन में, तो सर इस केस में अगर एक से पॉजिटिव आएगा तो दूसरे से ऑटोमेटिक क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इफ द पॉइंट्स आर ऑन द अपोजिट साइड, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए लाइन, एक लाइन के अपोजिट साइड है, तो क्या आएगा? L ऑफ, बोलो, x1 कॉमा y1 इंटू L ऑफ क्या? दिस इज x2 कॉमा y2, इसका वैल्यू निगेटिव आएगा। हाँ, तो बस यही याद रखना है, इसमें कोई झमेला नहीं है। समझ में आ गया ना? अपोजिट साइड में निगेटिव प्रोडक्ट होगा और सेम साइड में क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। कोई समस्या परेशानी नहीं है। आगे बढ़े, अब चर्चा करें आगे। इस चीज़ को और भी दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे, हम बहुत थोड़ा सा हो सकता है आपको समझने में परेशानी आएगी, लेकिन क्या है कि अगर चीज़ें याद है पहले जो हमने डिस्कस किया था, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस तरीके से, जैसे ये लाइन है, ठीक है, लाइन का इक्वेशन गिवन है, ये ax1 प्लस ax प्लस मान लेते हैं, दिस इज, एक सेकेंड, ax प्लस by प्लस ऑफ c, दिस इज इक्वल टू 0 है। अब एक पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज पॉइंट p इज व्हाट? x1 कॉमा y1 है, और एक पॉइंट इधर मान लेते हैं, कहीं पे भी मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेट डिपेंड्स। मान लेते हैं इधर है पॉइंट q, दिस इज x2 कॉमा y2। अगर इसको ज्वाइन कर देंगे, इससे समझिए, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमने बताया था एक, जब पॉइंट में पढ़ रहे थे, तो ये लाइन इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? क्या वो रेशियो याद है? रेशियो का वैल्यू कैसे निकालते थे? लैम्डा इज टू 1 अगर निकाल, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आता था? लैम्डा का वैल्यू माइनस टाइम्स इस पॉइंट को इसमें रखते थे। अरे ax1 प्लस by1 प्लस, डायरेक्ट फॉर्मूला बोले थे याद रखने के लिए चंपूदास लोग। अब नेक्स्ट, अगर ax2 प्लस ऑफ by2 प्लस ऑफ c, ये आता था। कुछ याद है? अगर पॉइंट अपोजिट साइड लाई करेगा इस लाइन के ऊपर, तो इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ पे निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? अरे अपोजिट साइड यार, लैम्डा का वैल्यू पूछ रहे हैं। दैट रेशियो इज व्हाट? निगेटिव और पॉजिटिव। दिस इज ए इंटरनल डिवीजन केस, दिस इज ए इंटरनल डिवीजन केस, इंटरनल डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर काट रहा है तभी तो अपोजिट साइड लाई करेगा। तो इंटरनल डिवीजन केस में क्या होगा? लैम्डा इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी ना, तो लैम्डा का जो वैल्यू आएगा इस केस में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस क्वांटिटी लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा।
अगर अपोजिट साइड में है, इफ पॉइंट्स आर ऑन द अपोजिट साइड, यहाँ समझिए मतलब आगे में लिख रहा हूँ ज़्यादा समझ में आएगा अलग से। इफ पॉइंट्स आर ऑन अपोजिट साइड, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, इंटरनल डिवीजन होगा तो ग्रेट इज ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ग्रेटर देन 0 तो मतलब माइनस टाइम्स ऑफ ax1 प्लस ऑफ by1 प्लस ऑफ c अपॉन में क्या होगा, इधर हो जाएगा ax2 प्लस ऑफ by2 प्लस ऑफ क्या आएगा, c आएगा। दिस इज ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा। अगर माइनस से अगर इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, सर lx1, y1 है, मतलब लाइन में पॉइंट को रखा गया। नीचे क्या है, lx2, y2 है। दिस विल बी लेस देन 0। अगर इस दोनों मसाला का वैल्यू, ऊपर वाला और नीचे वाले का, दो क्वांटिटी का रेशियो अगर निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, दोनों का प्रोडक्ट भी निगेटिव होगा कि नहीं होगा। lx1, y1 इंटू lx2, y2 भी क्या आएगा, लेस देन 0 ही आएगा। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं चीज़ों को, समझ में आ रहा है। ये अलग तरीके से हमने समझा, अल्टरनेट तरीके से उसी कॉन्सेप्ट को अल्टरनेटली समझा है। तो हम ये देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कोशिश करें तो बहुत चीज़ें समझ सकते हैं अलग अलग तरीके से। अगर यहीं पे अगर बात करते, समझिए, ए पॉइंट्स आर on the same side of a line, अगर लाइन के सेम साइड पे लाई कर रहा है, तो लाइन के अगर सेम साइड पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, इफ़ दिस इज़ अ लाइन, अगर कोई एक लाइन है ये इस तरीके का, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, दिस इज़ द पॉइंट P x1, y1, और ये पॉइंट Q है, दिस इज़ x2, क्या है, ये y2 है। अब इसको अगर ज्वाइन करेंगे इससे, तो ये समझिए, तो ये एक्चुअली लाइन क्या है, इसके एक्सटेंशन पे आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या होगा, ये जो लाइन है, जो गिवन लाइन था, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी, जब हाँ एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है, बिल्कुल वही तो समझना है। तो इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू लेस देन 0 आएगा, और लैम्डा का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है, क्या था, माइनस टाइम्स l x1 y1 और फिर क्या था l x2 y2, यही है ना, लेस देन 0। तो इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ये x1 y1 अपॉन में l x2 y2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब दो क्वांटिटी का रेशियो अगर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब उसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आ रहा है ना, x1 y1 इंटू l x2 y2, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो वही बात हमने अलग तरीके से निकाल के देखा और समझा। कुछ चीज़ें याद वही अननोन टाइप का कुछ कुछ दे देगा, जैसे कुछ अननोन वैल्यू छोड़ देगा। एज फॉर एग्जांपल अगर बात करें, बोल देगा कि इफ़ द पॉइंट्स, ऐसे करके, इफ़ द पॉइंट्स दिस इज कैसे 1, -1 एंड दिस इज लैम्डा, 2 are on the opposite side of the line, ये लाइन का इक्वेशन है। दिस इज 3x प्लस ऑफ 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। फाइंड लैम्डा निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं कि नहीं, कैसे निकालेंगे। तो अपोजिट साइड पे है, तो ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट रखने से जो वैल्यू आएगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन अगर मैं करूँ तो क्या होगा सॉल्यूशन, बताइए। l ऑफ x1, y1 इंटू l ऑफ x2, y2, दिस इज मस्ट बी लेस देन 0। तो 1, -1 इस लाइन में रखेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 3 - 4 माइनस ऑफ 1 और फिर 3 लैम्डा प्लस ऑफ 8 माइनस ऑफ 1 इज लेस देन 0 आएगा कि नहीं। तो 3 - 7 कितना होगा, 7 नहीं, 3 - 5 -2 आएगा, और इधर कितना आएगा, दिस इज 3 लैम्डा प्लस ऑफ 7 आएगा। तो ये क्वांटिटी निगेटिव है, तो भैया निगेटिव से अगर मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो 3 लैम्डा प्लस 7 इज ग्रेटर देन 0, तो ये लैम्डा इज ग्रेटर देन क्या आएगा, -7/3 आंसर आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा। तो इस तरीके से एक रेंज आएगा,
ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर वैल्यू आएगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं ना इस फॉर्मेट के, लेकिन लैम्डा का जो वैल्यू है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का जो है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू -7/3 से ग्रेटर होना चाहिए। कुछ समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? अब बस बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे मान लीजिए अगर कॉन्सेप्ट एक बार थ्योरी क्लियर है तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, डेटा यही सीखना है आपको कि एक बार अगर कोई थ्योरी कहीं किताब में भी लिखा हो सकता है, चाहे कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि हाउ टू डील विद दैट गिवन इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये अगर आने लग गया, यही चीज़ डेवलप करना, वो एक दिन में नहीं आता, वो बहुत टाइम लगेगा। जब आप कोशिश करते रहेंगे समझते रहेंगे चीज़ों को, तब आपके अंदर एक इंट्यूशन क्रिएट होने लग जाएगा कि हाँ ये थ्योरी है तो इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन बनेगा, फिर हमको ऐसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ एक एक इन्फॉर्मेशन को अगर सही से हम यूटिलाइज करते हैं, अच्छे से समझते हैं, उसका मतलब समझते हैं, तब अच्छा लगता है। अब जैसे यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, ये मान लेते ए एक्स प्लस बी वाई प्लस दिस इज C1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा पैरेलल लाइन है दिस इज ए एक्स प्लस और बी वाई प्लस दिस इज C2 इक्वल टू 0। अब बीच में अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट है, समझिएगा इस चीज़ को, बीच में अगर कोई पॉइंट है, पॉइंट P x1, y1 है, इस दोनों लाइन के बीच में, अगर ये बीच में दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई पॉइंट है तो ये कॉमन सेंस से काम कर रहा होगा कि सर अगर इसके रेस्पेक्ट में, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, अगर एक लाइन के रेस्पेक्ट में सर एक पॉजिटिव आएगा तो दूसरे लाइन के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि एक के रेस्पेक्ट में अगर ये पॉइंट ऊपर होगा तो दूसरे लाइन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, नीचे होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं बात समझ में आ रही है जो हम कहना चाह रहे हैं, है कि नहीं? तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट एक लाइन के रेस्पेक्ट में ऊपर होगा तो दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, नीचे होगा। जैसे यहाँ पे अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो इसके इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये ऊपर है और इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये नीचे है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसमें रखेंगे इस वाले लाइन में तो, और इस वाले लाइन में, तो इसका मतलब क्या है कि एक से वैल्यू पॉजिटिव तो दूसरे से निगेटिव, तो इसीलिए इस केस के लिए कंडीशन क्या बन जाएगा, व्हाट विल बी द कंडीशन, क्या होगा कंडीशन, समझ में आ रहा है कुछ? तो इसमें अगर रखते हैं तो दिस इज AX1 प्लस ऑफ BY1 प्लस ऑफ क्या C1 इनटू में क्या आएगा, this is AX1 plus of BY1 plus of this is C2 is what less than 0 आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये चीज़ है, बस ये ध्यान रखना है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर बोल दिया जाए कि इफ ए पॉइंट इज लाइंग बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस, तो दोनों लाइन में पॉइंट को सेटिस्फाई करा के दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 हम अगर कर देंगे तो हमारे पास कंडीशन निकल के आ जाएगा। इसमें कोई समस्या, आपत्ति, विपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चंस का वैसे वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा तो नहीं बात करेंगे, हल्का फल्का एक एग्जाम्पल और मैं कंसिडर कर लेता हूँ। वैसे हमें लगता है कि थोड़ा सा इसमें कष्ट हो सकता है आप लोग को, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो बस हो सकता है समझ में भी आ जाए। क्वेश्चन ये है कि इफ़ द पॉइंट alpha comma alpha plus 1 is lying inside the triangle, formed by the lines का इक्वेशन थोड़ा सिंपल कर देते हैं। फॉर्म बाय द लाइंस x इक्वल टू मान लेते हैं हम 1, y इक्वल टू 2, और एक लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं दिस इज 3x प्लस ऑफ 4y इक्वल टू में 24 है। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। देन फाइंड द रेंज ऑफ लैम्डा, देन फाइंड द set of values of lambda, set of real values of lambda, वैल्यू लैम्डा नहीं, यहाँ पे वेरिएबल अल्फा है ना, अल्फा का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन सभी लोग पढ़ लीजिए, आप लोगों को करना नहीं है,
करना तो हमें ही है, बस आप लोग को ये है कि क्वेश्चन पढ़ लीजिए सभी लोग। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 लाइन हम ड्रॉ करते हैं, x इक्वल टू 1 मान लेते हैं, ये लाइन है इस तरीके का, ये x इक्वल टू 1 लाइन है। और फिर मान लेते हैं क्या है, x इक्वल टू 1 के बाद y इक्वल टू 2 है ना, तो मान लेते हैं सर ये y इक्वल टू 2 लाइन ये हो गया, y इक्वल टू 2 लाइन ये है। और फिर बोला जा रहा है कि एक और लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, तो 3x प्लस और 4y इक्वल टू 24 को प्लॉट कर सकते हैं सभी लोग, बताइए इसका प्लॉटिंग हो सकता है क्या? 24 से डिवाइड करेंगे तो x बाई 8 प्लस वाई बाई कितना आएगा 6 आएगा इक्वल टू 1, मतलब x एक्सिस को 8 पे काटेगा, इधर मान लेते कहीं भयंकर सा होगा वैल्यू, वैसे 8 इधर मान लेते और y एक्सिस को कहाँ काटेगा, इधर 6 पे काटेगा। तो अब दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दे, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं समझिए इस चीज़ को, ये दोनों को ज्वाइन कर दिया तो एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है क्या? तीनों लाइन से दिख रहा है क्या सभी को? पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी है एंड दिस इज द पॉइंट व्हाट, पॉइंट सी है ये। तो तीनों कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है कि क्या हम बकबका रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए? 1,2 होगा। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट सर सॉल्व करना पड़ेगा, y इक्वल टू 2 यहाँ पे रख लेते हैं, तो y इक्वल टू 2 इस लाइन में अगर रखेंगे तो कितना आएगा, 3x इक्वल टू 24 माइनस ऑफ 8, 3x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 16/3 आएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट इज व्हाट, दिस इज 16/3 अपॉन y कोऑर्डिनेट इज 2, एंड c का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या? c का कोऑर्डिनेट, पॉइंट c का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर हम x का वैल्यू 1 ले लें तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 माइनस 3 इज 21, 21/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये 1,21/4 हो जाएगा, है कि नहीं? अब ये अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 इसके अंदर होना चाहिए, अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 अंदर होना चाहिए, ऐसे बोला जा रहा था, ठीक है ना? तो सारे लाइन को अगर थोड़ा सा इस तरीके से लिख ले, y माइनस 2 इक्वल टू 0, फिर इस लाइन को x माइनस 1 इक्वल टू 0, फिर ये रेड वाला लाइन क्या था, 3x प्लस ऑफ 4y माइनस ऑफ 24 इक्वल टू 0। तो ये बताइए कि व्हाट कंडीशन शुड बी पुट हेयर दैट विल फोर्स अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 टू लाई इनसाइड द ट्रायंगल ABC। क्या कंडीशन अप्लाई करना चाहिए हमें? कॉमन सेंस से किसी को दिमाग में कुछ काम कर रहा है कि क्या कंडीशन पुटअप करना चाहिए? आप लोग का कुछ दिमाग काम करो तो बताइए। हम अगर देखिए यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करें तो ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इस रेड वाले लाइन के रिस्पेक्ट में क्या सेम साइड में होंगे? हाँ कि ना बताइए, है? और सिमिलरली अगर बात करते हैं, सिमिलरली कॉमन सेंस की बात, ए बी लाइन के रेस्पेक्ट में क्या ये बीच वाला जो अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 और ये पॉइंट सी है, क्या वो भी सेम साइड में लाई करेगा? नहीं करेगा। और फिर ए सी लाइन के रेस्पेक्ट में ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी एंड पॉइंट बी, ये भी क्या सेम साइड में लाई करेगा? तो इसका मतलब 3 साइमल्टेनियस कंडीशन शुड बी अप्लाइड हेयर। समझ में आ रहा है? 3 साइमल्टेनियस कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा, 3 साइमल्टेनियस कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट, पॉइंट ए कॉमा पी ऑन द सेम साइड ऑफ व्हाट, कौन सा लाइन, BC लाइन। तो अब कंडीशन हम जानते ही हैं, वो लगा सकते हैं। 1,2 को रखेंगे उस लाइन में क्या आएगा बताइए, दिस इज 3 प्लस ऑफ 8 माइनस 24, और पॉइंट पी को रखेंगे तो सर 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 24 इज लेस देन 0 होगा कि नहीं? नहीं, सेम साइड है तो ग्रेटर देन 0 आएगा। ये समझ में आ रहे हैं हमने क्या किया? अरे समझ में आ रहा तो अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे, नहीं तो कुछ समझ में आया तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। हाँ तो बस अब ये क्वांटिटी निगेटिव है कि पॉजिटिव है? क्या निगेटिव है कि पॉजिटिव है? सर ये निगेटिव है। समझ में आ रहा है? तो ये निगेटिव है तो इधर जाएगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 7 ऑफ अल्फा
और 4 माइनस 24 इज वाट -20, और लेस देन 0 हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा इज लेस देन क्या आ गया 20/7 आ गया। एक कंडीशन ये आया। नाउ अब दूसरा जो है दूसरा क्या होगा, पॉइंट ए बी लाइन के रेस्पेक्ट में पॉइंट ए एंड सी, पॉइंट पी एंड सी विल लाई ऑन द सेम साइड। समझ में आ रहा है ना, पॉइंट ए एंड सी, पॉइंट पी एंड सी, पॉइंट पी कॉमा सी ऑन द सेम साइड ऑफ कौन सा लाइन है, ए बी लाइन है ना, ए बी। तो ठीक है, पॉइंट पी पता ही अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 है, और इस लाइन का इक्वेशन y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सर ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1 -2 एंड दिस इज दूसरे का भी y कोऑर्डिनेट उठाते हैं तो 21/4 -2, तो ये हो जाएगा दिस इज 21/4 -2 इज सेम साइड है तो ग्रेटर देन 0 रहेगा। अच्छा, ये जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव है कि निगेटिव है, 21/4 5 से ज़्यादा ही होगा, पॉजिटिव है तो इधर इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अल्फा -1 इज ग्रेटर देन 0, अल्फा इज ग्रेटर देन 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं, पॉइंट सेकेंड ये आ गया। नाउ थर्ड कंडीशन अगर बात करते हैं, तीसरा जो इसमें कंडीशन है पॉइंट पी एंड सी, तो फिर नेक्स्ट क्या है, पॉइंट पी एंड बी, पॉइंट पी एंड बी ऑन द सेम साइड ऑफ क्या है, कौन सा लाइन, ऑन द सेम साइड ऑफ पॉइंट पी एंड बी, ए सी लाइन ना, ए सी लाइन। तो पॉइंट पी को रखेंगे तो सिर्फ इसमें एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, अल्फा -1 आ जाएगा यहाँ से, अल्फा -1 इंटू में क्या आएगा, इंटू में पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट रखेंगे तो 2 है, और 2 माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। तो दिस इज पॉइंट 2 माइनस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से भी सर अल्फा इज ग्रेटर देन 1 ही आ रहा है कंडीशन, तो ये तीसरा कंडीशन हो गया। समझ में आया। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशन का हमें क्या लेना होगा, फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकंड इंटरसेक्शन, थर्ड। तो अब यहाँ से इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो कोई बात नहीं, इंटरसेक्शन लेना हमने इनइक्वलिटी में सीखा था, 20/7.1 और 20/7 दो पॉइंट को मार्क करना है। तो 1 तो पहले लाई करेगा, फिर 20/7 आगे लाई करेगा, है कि नहीं। और पहला कंडीशन अल्फा इज ग्रेटर देन, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 1, एंड पहला कंडीशन क्या बोल रहा था, अल्फा इज लेस देन 20/7। तो अल्फा इज लेस देन 20/7 ये है, दोनों कंडीशन मार्क कर लिया, दोनों का इंटरसेक्शन ये है। तो अल्फा का वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 1 से लेके 20/7, ये आंसर हो जाएगा। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना लंबा क्वेश्चन तो हम तो अगले जन्म में भी ना करें, छोड़ दें, अच्छा रहेगा। इसका अल्टरनेट तरीका भी है, अल्टरनेट तरीका आप लोग के एग्जाम में डेटा सिंपल आएगा, बहुत छोटा डेटा देगा। अगर एग्जामिनर का मन करेगा ये कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चन बना के पूछते हैं, तो वो भी जानता है टाइम का लिमिटेशन है, तो बहुत ही छोटा एकदम सिंपल डेटा दे देगा और उससे करना होगा। तो उसके लिए भी तरीका मैं बता दे रहा हूँ, अल्टरनेट तरीका इसका क्या होगा, अल्टरनेटली हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी डन, वो देखते हैं अल्टरनेटली। तो अल्टरनेटली इस प्रॉब्लम को अगर समझने का कष्ट करें तो अभी हमने डायग्राम तो बनाया ही था, समझ में आ रहा है। ये जो डायग्राम है इसको हम उठा लेते हैं, एक बार कॉपी कर लेते हैं, रुक जाइए एक सेकंड, कॉपी का ही नहीं हो रहा। अच्छा एक इसको मैं फिर से उधर रखूँगा, चलिए कॉपी ही नहीं हो रहा यार, ये एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा हाँ अब दिख रहा है, हो रहा है कॉपी। हाँ, अब यहाँ से अगर बात करें तो इसको मैं इसी डायग्राम को दोबारा फिर से मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो पेस्ट करते हैं। अब यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि ये जो डायग्राम है, अब इसमें ये जो पॉइंट मूविंग पॉइंट था उसका हम लोकस निकालेंगे। लोकस निकालना बताया था ना कैसे निकालते हैं भाई, अल्फा जो पैरामीटर है उसको हम एलिमिनेट अगर कर देंगे तो लोकस आ जाएगा, समझ में आ रहा है।
तो सर उसको एलिमिनेट कर दे, पॉइंट पी है, दिस इज अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1, तो x इक्वल टू अल्फा है और y इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस 1 है। इतना समझ में आ रहा है क्या? तो अल्फा इसमें एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो सर अल्फा का वैल्यू x है, इस वाले में से उठा के यहाँ रख दो, तो ये y का वैल्यू इक्वेशन आ गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1। मतलब वो जो मूविंग पॉइंट है, वो मूविंग पॉइंट किस लाइन पे मूव कर रहा है, वो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इस लाइन पे मूव कर रहा है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 को क्या हम प्लॉट कर सकते हैं, समझिए इस चीज को। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 लाइन को, इसका x इंटरसेप्ट कितना है, x इंटरसेप्ट देखिए सभी लोग, x इंटरसेप्ट है -1 और y इंटरसेप्ट कितना है, 1 है। मतलब y एक्सिस को 1 पे काटेगा, इधर कहीं काटेगा 1 पे, इधर कहीं काटेगा और यहाँ पे काटेगा, कोई बात नहीं है। तो स्लोप पॉजिटिव है तो इस तरीके का लाइन बन जाएगा, समझ में आ रहा है ना, कुछ ऐसा लाइन बनेगा। ऐसे एक रफ डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि हल्का से एक्यूरेसी रखना है कि कोई दिक्कत ना आए। तो ये जो लाइन है, बस इसको यहाँ पे काट रहा है इस लाइन को सर, और इसको यहाँ पे काट रहा है। क्या ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं क्या हम, पहले ये बताइए। ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा निकाल सकते हैं, और इस पॉइंट का क्या होगा निकाल सकते हैं कि नहीं। तो सर सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो पहले वाले के साथ y इक्वल टू 2 के साथ सॉल्व करेंगे इसको, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, देखिए सभी लोग देखिए वहाँ पे y इक्वल टू 2 रखेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा नहीं है, और फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे दूसरे वाले के साथ, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, और इस लाइन का इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 24 है। तो ठीक है सर, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है ना, तो उसमें भी क्या करते हैं हम, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इज 3x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, माइनस 3 की प्लस 3, प्लस 3 आएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों घटा दीजिए, दोनों घटाएंगे तो x x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना है, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 7y, तो 7y कितना आएगा, 7y माइनस 27, तो उसको उधर ले आए प्लस 27, तो y का वैल्यू आ गया कितना, 27 अपॉन में कितना आ गया, 7 आ गया ना। तो x कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, तो x इक्वल टू वाई माइनस 1 हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा सर y माइनस 1 था, तो ये कितना आ गया 27/7 माइनस ऑफ 1, दिस इज इक्वल टू 20/7। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आ गया, ये जो पॉइंट था कितना था 20/7 कॉमा कितना है, दिस इज व्हाट 27/7 है। बस इतना करते ही आंसर आ गया। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि नहीं आया हो, कैसे आंसर आएगा। देखिए अब हमें क्या है ना, जो मूवेबल पॉइंट था पॉइंट पी जो है इसी लाइन पे लाई करना है। ये जो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, समझ में आ रहा है। तो सर इसी लाइन पे लाई करना है, तो लाइन का हम वो पोर्शन देख लेंगे जो पोर्शन इस ट्रायंगल, इस त्रिभुज के अंदर है, एबीसी ट्रायंगल के अंदर है। तो सर लाइन का कौन सा पोर्शन है जो इस ट्रायंगल एबीसी के अंदर है, क्या ये वाला पोर्शन है? अरे हाँ कि ना। तो ये वाला पोर्शन इस ट्रायंगल के अंदर है, तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कुछ। तो ये मूवेबल पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट अल्फा है, एक्स कोऑर्डिनेट है कि वाई कोऑर्डिनेट है? अरे जो पॉइंट मूविंग है, मूविंग पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट है, अल्फा, एक्स कोऑर्डिनेट है। तो हम इस लाइन, इस रीजन का देख लेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट का रेंज कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, हाँ 1 से लेके 20/7 तक वेरी कर रहा है। तो वही आंसर नहीं हो जाएगा। तो इसलिए जो हाँ हाँ तो काट रहा है ना इधर, ये रहा ना एक्स एक्सिस -1 पे, -1,0 पे, कौन मना कर रहा है। हम तो वाई एक्सिस को ऊपर कटवाए ना, तो ये y है, ये x।
तो कोई बात नहीं, बहुत सारा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, अब हमें हर चीज़ समझाना रहता है तो इसलिए हर चीज़ लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, मिसिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या आप इस मेथड से कर लेंगे, क्वेश्चन अगर पूछता है तो वेरिएबल पॉइंट का लोकस निकाल के देख लेंगे। लोकस कोई ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही आए हमेशा, पैराबोला भी आ सकता था, चाहे कुछ और भी आ सकता था। तो इसमें कोई समस्या और परेशानी जैसी बात नहीं है। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? चलिए, कोई हेवी हो गया होगा तो इसको 2 बार 4 बार पढ़िएगा तो सब समझ में आएगा। ये है यूनिवर्सल मेथड जो अभी हमने किया है, या ऐसे करके इंटरसेक्शन निकाल के। ये भी कोई बहुत लंबा नहीं है भाई, अगर समझ में आ जाए तो क्या है, फटाफट फटाफट खाली छोटा छोटा कैलकुलेशन ही तो करना है एक बार। लेकिन अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए पहले, अंडरस्टैंडिंग एक बार बन जाता है तो फिर होने लगती है चीज़ें। स्पीड देखिए तभी आएगा क्वेश्चन करने में ना, जब हमें हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन देखते ही ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये होगा कैसे। तो अब अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है तब स्पीड आता है वहाँ पे। नहीं तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पढ़े हम ये इतना ही हम सोचते, क्वेश्चन सोचते सोचते ही 1 मिनट बिता देते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा, क्या करे ना करे, ये हाँ ये क्या करे, ये करे कि वो करे, कौन सा फॉर्मूला लगाए। तो वो चीज़ अगर रहेगा तो कभी आपके अंदर स्पीड नहीं आएगा एग्जाम में, और कभी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप ना चीज़ों को एकदम सही तरीके से करिए। सही तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस ज़्यादा किए रहेंगे तो एग्ज़ाम में हेल्प मिलता है इस से, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये सब तो पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन कर दिया। इसका क्वेश्चन अगर हो सकता है तो पूछ ले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में पहले हम चर्चा कर लेंगे। फैमिली ऑफ लाइंस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई भी 2 लाइन है, समझिए इस चीज़ को, कोई भी 2 लाइन के इंटरसेक्शन से बहुत सारे पॉइंट पास कर सकते हैं, बहुत सारे लाइन पास कर सकते हैं इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से। ये लाइन हो सकता है, ये लाइन हो सकता है, अनेकों लाइन हो सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस विल एग्जिस्ट। तो कभी भी इस लाइन का अगर इक्वेशन अगर बात करें, द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through, equation of line passing through the point of intersection of, passing through the point of intersection of, point of intersection of the equation of line passing through the point of intersection of क्या, L1 and L2, L1 and L2 लाइन से अगर पास करेगा तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू गिवन बाई L1 प्लस क्या हो जाएगा, लैम्डा L2 से गिवन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इट इज़ गिवन बाई L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। तो ये जो लैम्डा है ना यहाँ पे, अब आपको समझ में ऐसा कैसे लिख दिया, यहाँ पे लैम्डा पैरामीटर है, लैम्डा अगर चेंज करते जाएंगे तो अलग अलग लाइन आएंगे जो, लेकिन वो जो लाइन होगा वो L1 L2 के इंटरसेक्शन से ज़रूर पास करेगा। कॉमन सेंस से समझिए इस चीज़ को, तब समझ में आएगा कि हाउ इट इज़ जस्टिफाइंग अदर आंसर्स। लैम्डा एक लीनियर स्केलर क्वांटिटी है, समझ में आ रहा है, और L1 क्या होगा, लाइन का इक्वेशन है। तो x1, y1 अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है तो सर इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। और L1 प्लस लैम्डा L2 एक नया लाइन बन जाएगा, अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग लाइन आएगा। तो इसका मतलब उस नए लाइन को भी, ये भी 0 बन जाएगा ना जब x1, y1 इसमें रखेंगे तो, और सर ये भी 0 बन रहा है। तो इसका मतलब ओवरऑल इस पूरे लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है वो x1, y1। तो इसलिए फैमिली ऑफ लाइन का जो इक्वेशन होता है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। फैमिली का मतलब क्या है भाई, अगर एक ही परिवार का सदस्य है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमन बात होगा ना उसमें। कॉमन बात उसमें यही होता है कि सब एक ही पॉइंट से पास करते हैं, सारे एक ही पॉइंट से पास करेंगे, L1 L2 के इंटरसेक्शन से पास करता है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर ये लाइन अगर दिखा जाए, लिखा हुआ मिल जाए कि सर ये जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2, तो आप झट से L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 लिख देंगे।
अब लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या है, अलग अलग इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे, है कि नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि L1 शुड नॉट बी पैरेलल टू L2। भाई पैरेलल लाइन काटेंगे कहाँ से, काटेंगे नहीं तो ये फिर इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है कि नहीं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बस ध्यान रखना है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है इस तरीके का कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू the point of intersection of दो लाइन का इक्वेशन दे दिया है, जैसे मान ले 2x प्लस 3y खांसी बहुत आने लगी, -1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0 and line is passing through origin 0,0। एक तो ये तरीका है कि क्या तरीका है, अगर मान लिया आपको फैमिली ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्या कैसे करेंगे क्वेश्चन, बताइए सभी लोग बताइए, समझ में आ रहा है ना। तो वही तो समझना है इसमें, एक्चुअली फैमिली ऑफ लाइन पढ़ क्यों रहे हैं, अलग से क्यों स्टडी कर रहे हैं इसका, इसलिए कर रहे हैं कि चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाए। इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। L1 प्लस लैम्डा L2 x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट सेटिस्फाई करवा देंगे इसमें और लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 0 रखेंगे तो -1 प्लस लैम्डा और ये 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्या 1/2 आएगा, समझ में आ रहा है। तो लैम्डा का वैल्यू 1/2 वापस रख दीजिए इसमें, तो वही लाइन का इक्वेशन दे देगा, है कि नहीं। तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, दिस इज 2x प्लस ऑफ 3y माइनस ऑफ 1 प्लस लैम्डा इज व्हाट 1/2 एंड दिस इज x प्लस y प्लस ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा 2x प्लस ऑफ 3y माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा ये x प्लस y प्लस ऑफ 2, दिस इज इक्वल टू 0, दिस विल बी द आंसर। कोई समस्या, अरे कुछ समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना, अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे देगा क्वेश्चन में, बोल देगा बस इतना लाइन अगर लिखा हुआ कहीं भी मिल जाए कि सर दिस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस लाइन, दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। अब लैम्डा का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ज़रूर दिया रहेगा, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करिए, बाकी अब लैम्डा का वैल्यू निकाल के वापस रख दीजिए तो वही इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा, है कि नहीं। सिंप्लीफाई कर लीजिए, समझ में आए, तो टाइम बचेगा, इससे टाइम बचेगा। और कई बार क्या होगा, जैसे मान लीजिए लाइन लिखा रहेगा, किसी भी लाइन का इक्वेशन कभी भी क्या होगा कि एज फॉर एग्जाम्पल कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिख जाए कि L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में अगर दिख जाए तो इसका सीधा सीधा क्या अर्थ है, इसका सीधा सीधा अर्थ है ये बहुत सारे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सारे लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा। वो फिक्स पॉइंट कौन सा होगा, वो फिक्स पॉइंट होगा सर L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है हम जो कहना चाह रहे हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हेलो। तो वो कई बार फिक्स पॉइंट पूछ लेता है कि फाइंड दैट फिक्स पॉइंट। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे ये है जैसे इस तरीके से लिखा है, दिस इज लैम्डा प्लस ऑफ 1x माइनस ऑफ 2 लैम्डा प्लस ऑफ जैसे 2 लैम्डा y प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0। और फिर बोल देगा कि दिस लाइन का इक्वेशन है इज पासिंग थ्रू a fixed point for all lambda। तो फाइंड लैम्डा का वैल्यू निकाल, फाइंड फिक्स पॉइंट, फाइंड पॉइंट
वो पॉइंट निकालना है। तो सर अब इस तरीके से अगर लिखा हो तो ऑल लैम्डा, मतलब लैम्डा का वैल्यू कुछ भी रखो, जितने भी लाइन आएंगे उस सारे के सारे लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। तो इसको अरेंज करना पड़ेगा हमें फैमिली ऑफ लाइन के फॉर्म में, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर अरेंज करेंगे तो दिस इज लैम्डा एक्स प्लस क्या आएगा, एक्स आएगा, माइनस में क्या आ जाएगा 2 लैम्डा वाई प्लस ऑफ 3 दिस इज इक्वल टू 0 होगा, है कि नहीं। तो लैम्डा का सारा कोफिशिएंट इकट्ठा कर सकते हैं क्या, यहाँ से समझ में आ रहा है। लैम्डा का कोफिशिएंट इकट्ठा करेंगे तो x माइनस ऑफ 2y और प्लस क्या आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, है कि नहीं। तो सर इसको L1 मान लेंगे और ये इसको क्या मान लेंगे L2 मान लेंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये L1 प्लस लैम्डा L2 रिप्रेजेंट कर रहा है। सर ये तो फैमिली ऑफ लाइन है, और हमने सीखा है कि फैमिली ऑफ लाइन में जब भी होगा तो सारे लाइंस किससे होके पास करेगा, सर L1 और L2 के इंटरसेक्शन से गुजरेगा। समझ में आया कि नहीं बात। तो L1 का इक्वेशन x प्लस 3 इक्वल टू 0 और L2 लाइन का इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 0 है। समझ में आया। तो यहाँ से सर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऊपर वाले से x का वैल्यू दिख रहा है, x का वैल्यू -3 और ये वापस इसमें रख देंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू -3/2 आ जाएगा, है ना, नहीं आएगा। तो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट -3 को -3/2, ये आंसर आ जाएगा। अरे कोई समस्या है नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए बाकी हम बातें और भी अगले लेक्चर में करते हैं। फैमिली ऑफ लाइन वाले आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें कर सकते हैं सीट में। कॉन्सेप्ट बस एक बार समझा दिए तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन हम कुछ करवा देंगे, अगले टर्न पे हम कर लेंगे। फिर हम एंगल बाइसेक्टर पढ़ लेंगे अगले टर्न पे। अगले टर्न पे स्ट्रेट लाइन का काम खत्म भी हो जाएगा आपके लिए, जितना ज़रूरत है। बाकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फिर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो सब लोग रिवाइज करिए, नोट्स में जितने बताए गए कॉन्सेप्ट्स वगैरह को प्रॉपर रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होती जाएगी, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे चीज़ें बेहतर होती जाएगी आपके लिए। एक दिन में चीज़ें अच्छी नहीं होती है, उसके लिए निरंतर हमें मेहनत करना पड़ता है और बहुत मतलब लग के काम करना पड़ता है। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चन करिए सभी लोग। तो ठीक है, मिलते हैं हम कल मिलते हैं, ठीक है। नहीं इवनिंग में नहीं होगी, हाँ कल होगी। कल अच्छा संडे है क्या, अच्छा कल संडे है, हाँ तो संडे है तो परसों होगी क्लास।